together. Radio 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio मानो ताकि गुरु FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo, yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu Nakaduro FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu Nakaduro FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu Nakaduro FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM, presenting Champs on Air. आदाब दोस्तों, रेडियो मानू 90.0 FM के चिल्ड्रंस शो चैम्प्स ऑन एयर में आप सभी का मैं आरजे श्रद्धा तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ. दोस्तों, बच्चों के दिलों में कोई प्रायोरिटी लिस्ट नहीं हुआ करती. उनके दिल में जब जो बात आ जाए वही उनके लिए सबसे अहम बन जाती है. और उनकी इस बात को जो प्यार से सुन ले, समझ ले, मान ले और न मानकर उनका दिल न दुखाए, वही शख्स इनका सबसे प्यारा बन जाता है. यही बात है कि इन शफाफ दिलों के मालिकों से बात करके हम जैसे बड़ों को भी सुकून मिल जाता है. तो आइए हमारी आज की क्यूट लिटिल चैम्प से आपका परिचय कराते हैं, जिनका नाम है ज़हवा. हेलो ज़हवा, कैसी हैं आप? क्या हालचाल है? बहुत ठीक हूँ. बहुत ठीक हो? अच्छा, बहुत ठीक हो तो कभी कभी सिर्फ ठीक भी होती हो क्या? हाँ. और वो ऐसा कब होता है जब सिर्फ ठीक होती हो? जब उसवा रहती है घर में. जब उस रहती है घर में. ओहो, अच्छा, तो ये तो एक और नाम आ गया ज़हवा के साथ. तो ये उसवा कौन है? मेरी बहन है. अच्छा, आपकी छोटी बहन लग रही है मुझे. अच्छा ज़हवा, आप आराम से तो बैठी है ना? नहीं मतलब आपको पूरी लिबर्टी के आप अच्छे से आलती पालती मार के पीछे होके आराम से बैठ जाए. मुझे नहीं है यार वो लिबर्टी, नहीं तो मैं भी बैठ जाती. तो अब ज़हवा जो है वो बिल्कुल आराम से सोफे के ऊपर उचक कर बैठ चुकी है दोस्तों. और अब बातों का सिलसिला हम इनसे शुरू करते हैं. हाँ ज़हवा? हाँ. तो ये बताइए कि ज़हवा हमें पता है, लेकिन पूरा नाम आपका बता सकती है? मैं ज़हवा एंड उबैद. ज़हवा एंड उबैद. तो ये एन क्या है? एन नहीं, एंड उबैद. अच्छा, तो ये उबैद ये कहाँ से आ गए? ये. हाँ, ये कौन है? ये किन्हीं का नाम है? हाँ, ये मेरे पापा का नाम है. ओह अच्छा, और आपकी अम्मी का क्या नाम है? मेरी मम्मी का नाम है फरहीन इजाज. फरहीन इजाज. हाँ. ओके, तो हम ये मान लेते हैं कि जैसे आपके नाम में आपके पापा का नाम जुड़ा है ऐसी. हाँ. हाँ, वो आपके नानू का नाम है? हाँ. और आपके नानू कहाँ रहते हैं? कोलकाता में. दोस्तों, इस वक्त जो है हमारे सामने बैठी हुई ज़हवा उबैद, मैंने ठीक कहा? हाँ. बहुत ही प्यारी लग रही हैं. इन्होंने बड़ी प्यारी सी ड्रेस पहन रखी है, बड़ा अच्छा सा इन्होंने एक हेयर बैंड लगा रखा है. तो भाई ये किसने गिफ्ट किया? इतना क्यूट लग रही हो और स्माइल है, एक दत्तू भी टूट चुका है.
हाँ? और मेरी फुप्पू और मेरी खाला भेजी है। ओहो, अच्छा। और ये फुप्पू और खाला आपके साथ रहती हैं? नहीं, कहाँ रहती हैं? मेरी फुप्पू टाटा में रहती है और मेरी खाला कोलकाता में रहती अच्छा, और वो लोग क्या करती हैं? वो लोग कॉलेज जाती हैं। अच्छा, मतलब सब लोग अभी पढ़ाई कर रही हैं। हाँ, तो आपकी उनसे खूब पटती है। अच्छा, ये बताइए आप मुझे कि आप अभी कितने साल की हैं? मैं 6 साल की हूँ। 6 साल की पूरी हो गई हैं या होने वाली हैं? पूरी हो गई है। तो बर्थडे जो है वो अभी अभी गुजरा है या अभी अभी आने वाला है? नहीं पता। नहीं पता? आपको अपना जन्मदिन नहीं पता? पता है। हाँ, तो मुझे बताइए कि आपका बर्थडे गुजर गया है, हम आपको बिलेटेड बोल दें या आपको एडवांस में बर्थडे बोल दें? अभी पास में आ रहा है क्या आपका बर्थडे? नहीं आ रहा है, मतलब काफी दूर है, मतलब हाँ। मिड ऑफ द ईयर में आपका बर्थडे आता है, हाँ। कहीं जुलाई अगस्त वगैरह में आता होगा। हाँ, मैं सही कह रही हूँ? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि मुझे किसी ने ये बताया है कि ज़हवा जो है वो ड्राइंग बहुत अच्छी करती है। हाँ। ये बात सही है? हाँ। एकदम सही बात है ये? हाँ। तो क्या तुमको ड्रॉ करने में सबसे ज्यादा मजा आता है? मुझे बहुत सारे, मतलब मैं एनिमल्स ड्रॉ करती हूँ, बटरफ्लाई ड्रॉ करती हूँ, सीनरी, हाउस, बटरफ्लाई, ये पूरा यूनिकॉर्न। अरे वाह! तो ये जो जितनी सारी चीजें तुम ड्रॉ करती हो, सबसे आसान चीज जो तुम यूं बना लेती हो? वो है सीनरी। सीनरी? और सीनरी में सबसे ज्यादा क्या बनाती हो? सन। सन? ओहो! तो आप एक बात बताओ, आप जब तुमने सन की बात की है तो आपने जो है उगता हुआ सूरज कभी देखा है? हाँ। मतलब आप सुबह जल्दी उठ जाती हो? नहीं उठती हो? फिर मैं उगता हुआ 10 बजे सूरज? उठती हूँ। हाँ, 10 बजे उठती हूँ। 10 बजे? तो वो उगता हुआ सूरज आपके लिए 10 बजे उगता है या मतलब क्या होता है? मतलब नहीं, जानना चाहते हैं हम लोग। मैं एक बार बीच पे गई थी तो हम लोग जल्दी उठ गए थे तो हमने देखा उगता हुआ सूरज। तो मतलब सन जो है, जो हमारे जो सूरज हैं, सूरज चाचू हम इनको बोलते हैं, क्योंकि मामा का टाइटल तो किसने ले रखा है? चांद मामा ने ले रखा है ना, तो इनको चाचा बोल लेते हैं। हाँ। तो सूरज चाचा जो हैं, उनको भी कभी कभी ये मौका मिलता है कि उनको उगते हुए ज़हवा उबैद देख लेती हैं। हाँ, तो वो भी बड़े हैप्पी हो जाते होंगे। ऐसा लगता है आपको कि वो हैप्पी होते हैं आपको देख के? नहीं? क्यों? आपको नहीं लगता क्योंकि आपने उनको कभी देखा नहीं है। तो इस बारी जब जल्दी किसी दिन उठ जाओ तो देखना, वहां से सूरज चाचू बोल रहे होंगे, ज़हवा प्लीज रोज जल्दी उठ जाया करो। अच्छा, ये बताओ, तुम पेड़ बनाती हो अपनी सीनरी में? हाँ, पेड़ तो होते हैं। पेड़ होते हैं? कौन से पेड़ बनाती हो? कोई से भी पेड़। जैसे कि? जैसे कि एक तो पेड़ होता है ना, ऐसे 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 बनता है, गोल हाँ। गोल गोल गोल, हाँ। है ना? और एक होता है जिसमें इधर हाथ निकाल दो, उधर हाथ निकाल दो, यहाँ सामने। हाँ, और एक फाउंटेन बना दो, पाम ट्री। तो कौन सा पेड़ तुम सबसे ज्यादा ड्रॉ करती हो? मैं वाला पेड़ ऐसे होता है, फिर यहाँ पे ऐसे लकड़ी होता है नीचे में। अच्छा, नीचे में लकड़ी होती है। हाँ, नीचे में तो लकड़ी होती है, पर ऊपर कैसा होता है वो? ऊपर में ऐसा होता है। अच्छा, तो मुझे कुछ ऐसा बता रही है, मुझे लग रहा है कि अशोक का पेड़ आपको पसंद है, जो कॉनिकल होता है? नहीं, हाँ। वो ऐसे रहता है वो। अच्छा, बता तो रही हैं, आप समझने वाले पे है कि वो क्या समझे। अच्छा, मुझे किसी ने एक और बात बताई है, वो पूछने से पहले मैं आपसे एक और बात पूछूंगी। हाँ। एक इमेजिनरी क्वेश्चन आपसे पूछ सकती हूँ? हाँ। आप ये तो नहीं बोलेंगे ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो नहीं बोल देंगे मुझे? नहीं। आपको क्या लगता है, अगर आप जो ड्रॉ करती हैं पेड़, हाँ। अगर वो चलने फिरने लग जाएं तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे वो? कहाँ जाएंगे? वो तो कहाँ जाएंगे? लेकिन पेड़ तो चल पाता ही नहीं है। हाँ, तो इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था भैया, इमेजिनरी क्वेश्चन है, इसको असल ना समझ लेना। अगर आप जो पेड़ ड्रॉ करती हैं, हाँ। अगर वो चलने लग जाए
तो अच्छा। सबसे पहले कहाँ जाएंगे आपके हिसाब से? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पेड़ों के हिसाब से, आपको क्या लगता है कि पेड़ कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता कहाँ है। आपको नहीं पता? नहीं। सोच के बता सकती हो। मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा सोच के बता दो ना जस्ट। मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है भाई, नहीं पता नहीं पूछते। अच्छा तो ये बताओ कि पेड़ हमको क्यों लगाने चाहिए? क्योंकि अभी के टाइम पे लोग सब पेड़ को काट के वहाँ पे घर बना लेते हैं और जंगल को भी काट के जानवरों को दिक्कत होती है रहने में। तो कोई चिड़िया लोग उड़ के अपना घोंसला कहीं पे भी बना लेती है, कहीं पे भी जंगल वंगल में, कोई सब भी रोड पे। मेंढक सब भागने हैं। मेढक सब भाग रहे हैं, कौन करेगा टर टर बरसात में, है ना? हाँ। और हम लोग को सांस भी नहीं आ सकती अगर पेड़ ज्यादातर नहीं रहे तो। हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है। अगर जानवर लोग के अगर पेड़ को काट के जानवर लोग को भगाएंगे तो हम लोग भी नहीं बचेंगे। हम लोग भी नहीं बचेंगे, ये जो है ना बात, हाँ ये तुमने इतनी अच्छी बात कही है ना, यही बड़े जो है समझ नहीं रहे हैं। अच्छा इसके बारे में ज़हवा का क्या कहना है कि कई लोग जहां पे ऑलरेडी पेड़ है ना, हाँ उनको काट देते हैं, वहां पे फिर एक नया पेड़ लगाते हैं। तुम्हें क्या लगता है ये ठीक है? ये नहीं। क्यों? पहला पेड़ से क्या दिक्कत है उनको? बिल्कुल नहीं होता है ना, उनको रोड बनानी है तो पेड़ को काट दिया, वहां पे रोड बना ली, फिर वहां पे छोटे छोटे पौधे लगा दिए, ठीक है ये? नहीं। फिर क्या करना चाहिए? लेकिन वहां पे अगर पेड़ है तो उनको क्या दिक्कत है? पेड़ को वहां से काट के क्यों हटाना, दूसरे साइड रोड बना लो। बिल्कुल, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएं, है ना? हाँ। देखिए दोस्तों, एक बच्चा भी, एक छोटा सा बच्चा भी इस बात को समझता है। अच्छा ये बताइए कि मुझे ये भी पता चला है कि ज़हवा गाती भी बहुत अच्छा है। हाँ। गाती हो? हाँ। सच में? हाँ। तो आप हमारे जो श्रोता हैं, जो हमारे लिसनर्स हैं, उनके लिए कुछ आप सुना दोगे प्लीज? ओ नहीं, कोई अच्छी सी चीज जो आपको बहुत अच्छी लगती है, जो आपको दिल से लगता है कि आपको सुनानी चाहिए सबको, बस वही सुना। कुछ तो अभी दिमाग में आ रहा नहीं है। अच्छा, मुझे किसी ने बताया था कि आप नात बहुत अच्छा गाती हैं। हाँ। तो नात सुना दीजिए। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर किसले अला, फूल खिलते हैं पर किसले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है, जो नबी के पसीने में मौजूद है। ऐसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर मदीने में मौजूद है। बेहतरीन, बहुत खूब, माशाल्लाह। आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है और आपने हमें जो नात सुनाई वो भी बहुत अच्छा था। पानी पियेंगी? भाई तो ज़हवा जो है अभी थोड़ा सा पानी पी रही हैं। बच्ची ने एक बेहद खूबसूरत नात आपको सुनाई है। तो चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक भी ले लेते हैं, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी गए और अभी गए।
आप सुन रहे हैं चैम्प्स ऑन एयर, रेडियो मानो 90.0 एफएम का चिल्ड्रंस शो। Keep listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। Abigail said, if you want your children to turn out well, spend twice as much time with them and half as much money. अपने बटुए को पैसों से भरने की बजाय अपनी अलमारी को अच्छी अच्छी किताबों से भर लो। जॉन सी। विनोबा भावे, जिन्होंने धरती के लिए या कह लीजिए भू सत्याग्रह किया था, उन्होंने कहा है, द्वेष बुद्धि को हम द्वेष से नहीं मिटा सकते, प्रेम की शक्ति ही उसे मिटा सकती है। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं चैम्प्स ऑन एयर, रेडियो मानो 90.0 एफएम का चिल्ड्रंस शो। तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं और बात का सिलसिला शुरू रखते हैं ज़हवा प्यारी के साथ। तो ज़हवा, ये बताओ यार, तुम्हारी इतनी प्यारी स्माइल है, तुम्हारा एक दांत जो है वो भी चूहा उठा के लेकर चला गया है। पीछे दौड़ी थी चूहे के या नहीं? क्या कहाँ ले जा रहे हो? चूहा कहाँ ले जा रहे हो? दांत चूहा नहीं लिया, फिर कौन लिया है? कोई दांत नहीं, ऐसे निकाल लेती हूँ। अरे ये अल्लाह, तो ऐसे कितने दांत तुम खुद निकाल चुकी हो बेटा? खुद निकाल लियो। ये बताओ, बड़े होके तुम्हें डेंटिस्ट तो नहीं बनना है? नहीं, कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में ही नजर आ जाते हैं। अपने ही दांत निकाल रही, बड़े होके बड़ों के दांत निकालेंगी। बताओ भाई। नहीं, मैं डॉक्टर बनता हूँ। डॉक्टर ना, मतलब रिलेटेड तो है दोस्तों, रिलेटेड तो है। अच्छा, तो आप डॉक्टर बनना चाहती हैं। डॉक्टर बनने का ख्याल क्यों आया आपके दिल में? क्यों बनना है डॉक्टर? क्योंकि इतने गरीब है, उनके पास पैसा नहीं है इलाज करने को, तो मैं भी उनको इलाज करवा सकती हूँ। गरीबों को, बड़ों को, बच्चों सबको इतना बीमार होते हैं वो। अच्छा, बच्चे बीमार होते हैं तो आप बच्चों की डॉक्टर बनेंगी, बड़ों की डॉक्टर बनेंगी, या और जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनकी डॉक्टर बनेंगी? कौन सी डॉक्टर बनना चाहती हैं? मैं सब चीज की डॉक्टर बनूंगी। सब चीज की डॉक्टर बनना चाहती हैं। ऑल राउंडर है हमारी ज़हवा। और आप लोग जो है ज़हवा को अच्छी तरह पहचान लीजिए, बेहतरीन डॉक्टर बनने वाली है। तो ये बताइए आप मुझे ज़हवा कि चलिए डॉक्टर आप बन गई, हाँ, और उसके बाद क्या हुआ कि कोई पेशेंट आपके पास आया और आपने उससे कहा कि तुम जो हो ये हेल्दी फूड नहीं खा रहे हो, तुम अनहेल्दी फूड खा रहे हो, अनहेल्दी फूड तुम्हें छोड़ना होगा। तो ये बात आप उसे कैसे समझाएंगी? फॉर एग्जाम्पल, मैं हूँ, ठीक है, आपका पेशेंट हूँ, मैं बन जाऊँ आपकी पेशेंट? नहीं, प्लीज मुझे बनने दो, प्लीज मुझे बनने दो ना, प्लीज मुझे बनने दो, एक बार के लिए, बस थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है? तो मैं तुम्हारे पास आई, अरे ज़हवा डॉक्टर, मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ? आप क्या खाती हो? कल तो मैंने खाया था वो एक चीज चिकन बर्गर। ये अनहेल्दी फूड आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपके इससे पेट खराब हो सकता है और इसमें
बहुत सारे उसमें वो लोग कलर भी डालते हैं, ओह, तो आप लोग उनको नहीं खाना चाहिए और थोड़ा थोड़ा खा सकते हो। थोड़ा थोड़ा खा सकते हाँ, हैं। थोड़ा थोड़ा खाने से कुछ नहीं होता है। थोड़ा कितना होता है? मतलब जैसे मैंने तो 5 खाए थे। 5 नहीं खाते। फिर हम लोग को जैसे 1 खा लिए हाँ। वो ठीक है। तो रोज 1 खा लेते हैं? नहीं, रोज नहीं, रोज नहीं। 1 मतलब जैसे आज आपने खा लिया है हाँ बर्गर, हाँ फिर कल हेल्दी फूड खा के हाँ। कर लेना आप। अच्छा, फिर एक और दिन हेल्दी फूड खा के फिर आपको बाहर का खा सकते हैं आप। खा सकते हैं। हाँ मतलब 2 दिन का गैप देके मैं खा सकती हूँ। हाँ समझ गए आप लोग? दोस्तों, 2 दिन का गैप दीजिए, उसमें आप हेल्दी फूड खाइए, उसके बाद खाइए अनहेल्दी फूड। आप खा सकते हैं मगर थोड़ा थोड़ा, मतलब बस 1। हाँ। डॉक्टर साहब, अभी मैं क्या करूं? मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। दवाई ले जाओ। अरे ठीक है, तो ये तो तुम बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी। तुमने एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चंस किए हैं ना दोस्तों? कितने टू द पॉइंट क्वेश्चंस थे और इतने अच्छे से सारी बात समझा दी कि किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है ना? लेकिन थोड़ा सा कम तो हम कर ही सकते हैं ना, जब हमें पता है कि हमारे लिए ठीक नहीं है। तो मतलब जहवा जो है इतनी समझदार है, तो जहवा तो अनहेल्दी फूड खाती ही नहीं होगी। क्यों जहवा? नहीं खाती हो? नहीं, मतलब पिज्जा, बर्गर, वो थोड़ा थोड़ा खाती हूँ। थोड़ा थोड़ा कितना थोड़ा थोड़ा होता है? मम्मी से जिद नहीं करती हो? नहीं, कभी जिद नहीं करती हो? नहीं, मम्मी खुद ही मंगा लेती है। मम्मी को भी खाना है, मम्मी भी खाती है मेरी। हा, तो फिर तो मम्मी से बड़ी पट्टी होगी। हाँ। हाँ? अच्छा ये बताओ कि तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो? मैं केवी गोलकुंडावन। अच्छा, और इससे पहले कहाँ पढ़ती थी? इंजीनियरिंग फाउंडेशन स्कूल। फिर से बोलो। इंजीनियरिंग फाउंडेशन स्कूल। ओके, वहां पर तुम्हारी फेवरेट टीचर कौन थी? मेरी फेवरेट टीचर थी, लेकिन वो भी इस क्लास में नहीं रहती हैं, तो मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। उनका नाम है पल्लवी मैम। वो बहुत अच्छी थी, वो डांटती भी नहीं थी वो ज्यादा, वो बस हमें समझा देती थी कि ये मत करो, वो मत करो। अच्छा, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारी क्लास में हूँ, मैं खिड़की पे चढ़ जाऊं और टीचर बोले कि नीचे उतरो और मैं बोले ना मैं तो नहीं उतर रही, फिर वो कैसे समझाएंगी? वो ऐसे बोलती है कि प्रिंसिपल मैम अगर आ गई ना, देखो प्रिंसिपल मैम आ रही है, झूठ बोल देती थी और हम लोग उतर जाते थे। और झूठ बोल देती थी और जहवा को पता भी होता था कि झूठ बोल रही है, तब भी जहवा मान जाती थी क्योंकि वो प्यार से बोलती थी। हाँ। तो मतलब प्यार से बोलना कितना जरूरी है हाँ। ना? और जो काम प्यार से हो जाता है दोस्तों, तो उस पे डांट की जरूरत क्या है ना? कितनी प्यारी और कितनी ईमानदारी से ये बात जहवा ने हमको समझा दी है ना जहवा? तो जहवा आप इतनी ज़हीन हैं, आप बुक्स पढ़ती हैं? हाँ। अच्छा, किस तरह की बुक्स पढ़ती हैं आप? मैं बहुत अपना एक ओन बुक रहता है, मैं उसके अंदर अपना ड्राइंग करती हूँ, अपना लिखती हूँ, अपना स्टोरी सब लिखती हूँ, अपना स्टोरी। अच्छा, स्टोरीज आपको किनकी पसंद आती हैं? जानवरों की ज्यादा पसंद आती हैं या जो मतलब हम आदमी औरतों पे जो बच्चों पे जो स्टोरीज होती हैं वो आपको ज्यादा अच्छी लगती हैं? पुराना स्टोरी सब, मैं खुद स्टोरी सब लिखती हूँ। आप खुद भी लिखती हैं? हाँ। कोई आपकी स्टोरी है जिसको आपकी टीचर ने कहा हो कि वाह जहवा वाह? नहीं, कोई हाँ। टीचर नहीं है ऐसे। कोई टीचर ने ऐसा नहीं कहा? काश कि मैं तुम्हारी टीचर होती ना, तुम्हारी हर स्टोरी पे कहती कि वाह जहवा वाह वाह वाह। अच्छा ये बताओ मुझे जहवा कि घर पर जब तुम रहती हो तो कभी कभी तो बोर होती होगी ना? हाँ। होती हो? हाँ? हाँ। तो जब बोर होती हो तो फिर तुम किसको परेशान करती हो, पापा को या मम्मी को? परेशान नहीं करती हूँ किसी को। हाँ। मैं बस अपना कोई सा भी एक पेपर लेती हूँ, उस पर अपना कलरिंग कर लेती हूँ। तो अगर घर में कोई ऐसा है जो जहवा को परेशान करता हो? है ना, मेरी छोटी बहन। अल्लाह, क्या नाम बताया था तुमने? कुछ उसवा? हाँ। तो अभी क्या उसवा मतलब कितनी बड़ी है अभी कि तुमको परेशान भी कर लेती है? वो 1 साल की है। सिर्फ 1 साल की है? हाँ। और परेशान कर लेती है? हाँ। कैसे परेशान करती है?
जब भी मेरा एक टॉवल आया है, हाँ। जब भी मैं उसको नहाने ले छीन लेती इतनी है। दमदार है, मतलब वो पहलवान है क्या? हाँ, लेकिन मैं भी उससे कम नहीं हूँ। तुम कम नहीं हो। हम उसे उठा के गोदी पे उठा के पलंग पे फेंक देते हैं। फेंक देती हो? हाँ। फिर वो रोती नहीं है? रोती तो है, मी 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 करके, लेकिन फिर वो भी तो गलत काम करी है ना, टॉवल क्यों खींच रही है? हाँ। वो भी जहवा का, मतलब अपना टॉवल खींचे तब भी बात है। लेकिन ये एक और बात है, मेरा ही खाली टॉवल आया है, उस को टॉवल आया ही नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है? ये तो एकदम मतलब मेरा एक बाथरूम आया और एक टॉवल आया। हाँ। मैं सोचती हूँ उसका को टॉवल ले लूँ। आपका बाथरूम भी आया है? मैं बाथरोब जो अच्छा, बाथरोब। हाँ। ओके, वो भी आया है। हाँ। तो मतलब उसवा को तुमसे जो है जलन होती है। हाँ। तो उसके लिए भी ले आना चाहिए ना? उसके लिए हम लोग ऑर्डर करते थे, लेकिन अगर हम लोग 4 मंगाते ना, तो पापा देखे कि उसका बहुत पैसा लग रहा था उस पे। तो पापा ने जो है कहा कि इकोनॉमिकल हो जाए, ये तो अभी छोटी है, इसे क्या समझता है, तो इसको तो जरूरत नहीं है। बहुत समझदार है वो। लेकिन वो तो समझदार है। एक दिन मम्मा ना ऐसे करके झुक के झाड़ू लगा दी थी। हाँ। उसके ऊपर बैठ के बताओ क्या बोलती है मम्मा के ऊपर? हाँ। लकड़ी काटी काटी घोड़ा। इतना अच्छे से वो गा लेती है पूरा। हाँ। फिर तो मतलब ये जो टॉवल और बाथरूम का ये जो मामला है, ये सॉल्व होना चाहिए। अगर कोई मतलब एक दिन वो ना वो खेल रही थी अपना, उसको नींद आए ना, वैसे सो रही। हाँ। मतलब ऐसे करके सो रही है। हाँ, मतलब उसको भी ये समझ में आ गया है कि नींद आने में और सोने का टाइम मिलने में कुछ कभी-कभी बच्चे लोग ऐसे नहीं सोते। हाँ। अरे मुझे तो अभी होमवर्क करना है। हाँ। कोई बात नहीं अभी, अरे यार तो अभी खेलने आना। हाँ। ऐसे वो कर रही थी वो। ऐसे कर रही थी। हाँ, कि मुझे अभी खेलना है, लेकिन वो पा ही नहीं रही थी। सुन रहे हैं दोस्तों, आपको लगता है कि आप ही की जिंदगी में मसले मसाइल हैं? देखिए यहाँ पे टॉवल और बाथरोब का मसला कितना आगे बढ़ चुका है। इसके बारे में हम कुछ सोचें। तब तक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। You are listening to Champs on Air, Radio Manu 90.0 FM's children's show. सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। आदाब दोस्तों, हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बर्लिन वॉल का गिरना एक मिसकम्युनिकेशन का नतीजा था? दोस्तों, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद 1949 में जर्मनी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। ईस्ट जर्मनी सोवियत यूनियन को दे दिया गया, जो बना जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। वहीं वेस्ट जर्मनी जो यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के कंट्रोल में था, जिसे रीयूनाइट करके फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी का नाम दिया गया था। इस तरह ये 2 अलग अलग मुल्क बने। दोस्तों, इस बंटवारे ने जर्मनी के कैपिटल बर्लिन को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया था। रोजगार की तलाश में बड़े पैमाने पर लोग ईस्ट से वेस्ट जर्मनी जाने लगे। इस माइग्रेशन की वजह से ईस्ट जर्मनी की इकोनॉमी बर्बाद हो रही थी। इसलिए जर्मनी की सोवियत सरकार ने इस ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए 12 और 13 अगस्त 1961 की रात बर्लिन में एक दीवार खड़ी कर दी, जिसे बर्लिन वॉल के नाम से जाना जाता है। मगर दोस्तों, 1989 में लगातार हो रहे आंदोलन और यूरोप में हो रहे पॉलिटिकल बदलाव ने इस जर्मनी की सरकार पर दबाव डाला कि वो वेस्ट जर्मनी जाने वाले लोगों के लिए ट्रैवलिंग रेगुलेशन में बदलाव लाए और इसे आसान करे। जनता के दबाव में ईस्ट जर्मनी की सरकार ने नए रेगुलेशन बनाए जो पहले से ज़्यादा आसान थे, जिसे फेज वाइज लागू किया जाना था। इस नए रेगुलेशन की जानकारी प्रेस को देने की जिम्मेदारी सोवियत सरकार के स्पोक्स पर्सन गुंटर साबोस्की को दी गई।
दोस्तों, साबोस्की से यहाँ एक गलती हो गई कि उन्होंने इस नए ट्रैवल रेगुलेशन के दस्तावेज को ठीक से पढ़े बिना 9 नवंबर 1989 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के इस नए रेगुलेशन की जानकारी मीडिया को दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबोस्की ने ये अनाउंस किया कि अब यहाँ की जनता ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी आसानी से सफर कर सकती है। उनके सफर के रूल्स को आसान किया जा रहा है, जो कि ठीक था। दोस्तों, ये रेगुलेशन वैसे तो 10 नवंबर से पासपोर्ट दफ्तर खोलने के बाद लागू होने थे, मगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि ये रूल्स कब लागू किए जाएंगे, तब इसके जवाब में साबोस्की ने यह कह दिया कि अभी इसी वक्त से। मीडिया ने इस खबर को ब्रॉडकास्ट कर दिया कि बॉर्डर खोले जा रहे हैं, अब लोग आसानी से बॉर्डर के उस पार जा सकते हैं। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और जल्द ही पुरजोर हुजूम अलग अलग चेक पॉइंट्स पर लाखों की तादाद में बर्लिन वॉल के दोनों तरफ इकट्ठा होना शुरू हो गए, जो बॉर्डर खोले जाने की खबर सुनकर वहां आए थे और बॉर्डर के दूसरी तरफ जाना चाहते थे। यहाँ मौजूद गार्ड्स भी कंफ्यूज थे कि उन्हें क्या करना है, लोगों को रोकना है या नहीं। और आखिरकार 9 नवंबर 1989 की रात बॉर्डर खोल दिए गए और फिर बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। लोगों ने बॉर्डर पार किया और अपने अजीजों को गले से लगा लिया। और फिर लगभग 11 महीनों के बाद 3 अक्टूबर 1990 जर्मनी फिर से रीयूनाइट हो गया और दोबारा एक मुल्क बन गया। दोस्तों, देखा आपने कैसे एक छोटे से मिस कम्युनिकेशन की वजह से लगभग 3 दहाइयों से खड़ी दीवार गिरा दी गई। आज हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए हिस्टोरिकल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अपने दोस्त उबैद को दीजिए इजाजत। आदाब। You were listening to History's Mysteries. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You are listening to Champs on Air, Radio Manu 90.0 FM's children's show. दोस्तों, आपका एक बार फिर खैर मकदम है रेडियो मानू 90.0 FM के चिल्ड्रंस शो चैम्प्स ऑन एयर में। और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारे यहाँ जो चैंप आई हुई हैं वो अपनी बातों में एकदम चैंपियन है, ऑलरेडी चैंपियन है। तो ज़हवा, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि ड्राइंग हो गया, सिंगिंग हो गया, और क्या शौक हैं आपके? मेरे बहुत सारे डांस डांस? ओहो, एक्टिविटी करती हूँ। और वो जो ग्रिलिंग है उसके ऊपर कभी कभी चढ़ जाती हूँ। किसके ऊपर? ग्रिलिंग के ऊपर। ओह, मतलब ग्रिलिंग नहीं, हाँ, खिड़की जो ऐसे रहती है ना, खिड़की वहाँ पे ऐसे ग्रिलिंग रहता है, उसके ऊपर कभी कभी उसवा के साथ में चढ़ जाती हूँ। हाँ। फिर उसमें लगी वगी कभी आपको कोई चोट वोट लगी? नहीं, मुझे नहीं लगी, लेकिन उसवा को बहुत उसवा को लग जाती है ग्रिलिंग से। यहाँ पे एक बार लगी ना, अभी उतना बैलेंस नहीं बन पाया ना। हाँ, और ज़हवा तो बहुत एकदम बैलेंस आ गया है ज़हवा। नहीं, उसको भी आता है बैलेंस बहुत। अच्छा, हाँ, वो खड़ी हो जाती है ग्रिलिंग पकड़ के। तभी ना आपका टॉवल भी खींच लेती है। हाँ, मैं भी पकड़ लेती हूँ। टग ऑफ वॉर हो जाता है वहाँ पे, है टॉवल का टग ऑफ वॉर। हाँ। ये बताओ मुझे कि अगर हम आपसे कहें कि बैठे बैठे जरा कुछ एक्सप्रेशंस दे दो, हमें समझ में आ जाए कि आप बहुत अच्छा डांस करती हैं। तितली उड़ी उड़ न सकी, तितली उड़ी उड़ न सकी, बस पे चढ़ी सीट न मिली, सीट न मिली तो रोने लगी, सीट न मिली तो रोने लगी। ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास, ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश। बताइए, ये वाली जो पोयम है ना, ये जब मैं छोटी थी तब मैं भी बहुत जोर जोर से गाती थी और एक्सप्रेशंस भी ऑलमोस्ट तुम्हारे ही होते थे, तो मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं ही गा रही थी, लेकिन आपने बहुत अच्छी गाई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अच्छा ये बताइए कि ज़हवा को किस बात पे गुस्सा आता है? मतलब जब मेरे पापा मुझसे, जब मैं मोबाइल चलाती हूँ बैठ के थोड़ा सा, तो मेरे पापा आके छीनते हैं। मैं बोलती
क्या है? ओहो, कितने प्यार से ये बच्ची बोलती है। फिर पापा क्या बोलते हैं? अच्छा ले लो, ऐसे बोलते हैं? नहीं फिर? नहीं, पापा बोलते हैं अच्छा ठीक है 1 मिनट दे रही हूँ, तो हाँ। पापा देते हैं ही नहीं। लेकिन अच्छा, वो इस उससे कि मुझे कुछ काम है ये कह के ले लेते हैं, और फिर वो 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट आधा घंटा, और फिर ज़हवा क्या करती है? मैं आधा घंटा ऐसे लेटी रहती हूँ, कभी कभी अभी आएगा, अभी आएगा। फिर मुझे कभी कभी नींद आ जाती है तो मैं सो जाती हूँ बिस्तर पर। अच्छा, लेकिन ज़हवा जो भी काम करती हैं वो अपना हाथ जो है वो ऐसे टिका के ही करती हैं। सोती हैं तब भी ऐसे टिका के, सोचती हैं तब भी ऐसे टिका के, नहीं गुस्सा ऐसे होती हैं तब भी ऐसे टिका के। नहीं, मैं गुस्सा ऐसे गुस्सा होती हैं। ये देखिए, ये बहुत जो है इन्होंने अपने बचपन हाथ में जो है वो बांध लिए अपने, बिल्कुल जो है। बचपन और में फिर मैं वो ऐसी गुस्सा के होती गुस्सा। हूँ, मैं ऐसी गुस्सा होती हूँ बचपन अरे में तो भी। आप तो गुस्से में भी इतनी प्यारी लगती हैं। और उसको जब गुस्सा होती है तो सजदा करती है। सजदा करती है। ओहो, मतलब वो एक बिल्कुल बार- अपना फेस दिखाना पसंद नहीं मतलब करती है। एक बार हम लोग मॉल गए थे, वहाँ उसको क्या चॉकलेट बहुत पसंद है, डेयरी मिल्क। तो हम लोग एक बार मॉल गए थे, वहां पे इतना डेयरी मिल्क रखा हुआ था, पूरा एक पैकेट जेम्स रखा हुआ था। अब उसने दोनों ले लिया। अब मम्मी ने उसे छीन के जो रख दिया, वही मॉल में उसने शुरू कर दिया। फिर मम्मी ने कैसे संभाली ये सिचुएशन? नहीं, फिर मम्मी ने बोला ठीक है हम जा रहे हैं, ज़हवा को कैडी दे देंगे घर पे, जितना जो कैडी मतलब उसको समझ में आ गया, चलो यार घर में स्टॉक रखा हुआ है, अभी यहाँ पे नहीं करते ये सब, पब्लिक में तमाशा नहीं करते। हाँ, वेरी गुड। मतलब ये कि ज़हवा और ज़हवा की छोटी बहन उसवा है ना, दोनों ही बेहद समझदार है। अच्छा, तो ज़हवा, आपके पापा जो है वो जो आपसे मोबाइल ले लेते हैं तो आपको उस वक्त गुस्सा तो बहुत आता है, जैसे कि आपने बताया, पर आपको क्या लगता है, जैसे कि आपने अनहेल्दी फूड का बताया ना मुझे, कि अनहेल्दी फूड जो है वो ज्यादा नहीं खाना चाहिए, कम कम खाना चाहिए, आपको क्या लगता है मोबाइल क्यों नहीं देखना चाहिए? पापा क्यों मना करते हैं आपको मोबाइल देखने के लिए? लेकिन पापा सही बोलते कि मोबाइल ज्यादा मत देखो, पापा सही बोलते, लेकिन हम लोग कभी कभी देख सकते हैं अगर जब हम लोग को बोरिंग लग रहा है, जैसे कोई मेहमान आए घर पे, नहीं किसी मेहमान के लिए हम लोग गए, वहां पे कोई भी नहीं, कोई बच्चा नहीं ना, वहाँ पे सिर्फ अंकल आंटी, तो वहाँ पे हम लोग देख सकते थोड़ा। हाँ, क्योंकि हम लोग को घर में हम लोग बैठ के क्या करेंगे, ऐसे बैठेंगे, क्या करेंगे? नुकसान क्या है? मोबाइल देखने से आँख भी खराब हो सकते हैं, और बच्चों का जो दिमाग रहता है वो, मतलब देखिए, जैसे मानिए मैं मोबाइल चला रही हूँ, मम्मा बोली पढ़ाई कर लो, तो फिर मैं मोबाइल रख के पढ़ाई कर रही हूँ, जो मैंने देखा फोन में वही अब मेरे दिमाग में चल रहा है, और मैं पढ़ाई ऐसी करके जाती हूँ। यही होता है। मतलब जो दिमाग है वो वही है मोबाइल में। हाँ, यहाँ पे बस ज़हवा लिख रही है बस। हाँ, कुछ दिमाग में नहीं जा रहा। हाँ। तो ज़हवा कितनी समझदार है भाई, मतलब ज़हवा की समझदारी का कोई एंड है? कितनी समझदार है ज़हवा। अनहेल्दी फूड नहीं खाना चाहिए, मोबाइल नहीं देखना चाहिए। हाँ, तो मम्मी पापा की तो बेहद लाडली होगी ज़हवा। हाँ, है वो तो मैं हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी बदमाशी करती हूँ। थोड़ी थोड़ी बदमाशी तो सब करते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हें भी करनी चाहिए। ठीक है ज़हवा। तो ज़हवा, आप आज हमारे स्टूडियो में आई, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। बातें करके आपको मजा आया? हाँ। और आपने जो हमारे लिसनर्स को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, इसके लिए हम भी आपको थैंक्स कहते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप फिर हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाएंगी। चलिए ठीक है। तो दोस्तों, आज ज़हवा की बातें सुनकर आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि हमारा ये चिल्ड्रन शो चैम्स ऑन एयर रेडियो जगत का सबसे क्रेजीएस्ट, हैप्पीएस्ट और द मोस्ट अमेजिंग शो है। अगले एपिसोड का कीजिए इंतजार, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे थे चैम्स ऑन एयर, रेडियो मानू 90.0 FM का चिल्ड्रंस शो।
रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।